डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था सेल डिवीज़न के बारे में शुरू किया था। और सेल डिवीज़न के 3 टाइप्स होते हैं। उसमें से पहला जो टाइप था अपना ए माइटोसिस सेल डिवीज़न, वो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था। उसके बाद अपने 2 टाइप ऑफ सेल डिवीज़न रह जाते हैं। उसमें एक है अपना माइटोसिस सेल डिवीज़न और एक है अपना मियोसिस सेल डिवीज़न। आज जो अपनी क्लास है इसमें अपन माइटोसिस सेल डिवीज़न यानी समसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि माइटोसिस से सेल डिवीजन होता क्या है। तो माइटोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है कि जैसे कोई एक मदर सेल है, मात्र कोशिका है, और इसमें डिवीजन होगा तो इससे क्या बनेगी, डॉटर सेल्स बनेगी। डॉटर सेल्स का मतलब है पुत्री कोशिकाएं बनेगी। ये होता है सेल डिवीजन के द्वारा। अब माइटोसिस में क्या होगा कि वह विभाजन जिसके द्वारा उत्पन्न संतति कोशिकाओं में या पुत्री कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, क्रोमोसोम की जो संख्या होती है, वो संख्या अपने जनक के बिल्कुल कैसी रहेगी, समान रहेगी। तो वह विभाजन जिसके द्वारा उत्पन्न संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अपने जनक के बिल्कुल समान बनी रहती है, उस कोशिका विभाजन को हम क्या कहेंगे, समसूत्री विभाजन कहेंगे, माइटोसिस सेल डिवीजन कहेंगे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। सपोज दैट जैसे मदर सेल है, मात्र कोशिका है, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो है वो 20 है। ठीक है, ये क्रोमोसोम नंबर है, गुणसूत्रों की संख्या है। तो जो संतति कोशिकाएं उत्पन्न होंगी इनमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 20 ही होंगी, 20 ही होंगी। तो ऐसा कौन से विभाजन में होगा, समसूत्री कोशिका विभाजन में होगा। समसूत्री कोशिका विभाजन में ऐसा होता है। अब एक चीज और याद रखना कि जब कोई संतति है और उसमें गुणसूत्रों की संख्या अपने जनक के समान बनी रहती है, तो वो संतति जो है वो जीनोटाइप यानी जीन परदों और फिनोटाइप, फिनोटाइप का मतलब होता है लक्षण परदों। इन दोनों ही अवस्थाओं में अपने जनक की क्या रहेगी, जनक के बिल्कुल समान बनी रहती है। क्योंकि जनक कोशिका के अंदर भी गुणसूत्रों की संख्या माना 20 है, मान रहे हैं हम, ठीक है, कि माना कि जनक जो मदर सेल है, मात्र कोशिका है, उसमें 20 है। तो पुत्री कोशिकाओं में अगर समसूत्री विभाजन हो रहा है तो पुत्री कोशिकाओं में भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहेगी, 20 ही रहेगी, 20 ही रहेगी। और इस स्थिति में ये जो पुत्री कोशिकाएं हैं ये जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों ही रूप में अपनी मात्र कोशिका के यानी मदर सेल के बिल्कुल क्या होंगी, समान होंगी। और जीनोटाइप का मतलब क्या है, उसका जीनी संगठन होता है, और फिनोटाइप का मतलब क्या है, उसका लक्षण पर रूप यानी कि बाहर से जो लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे रंग है, लंबाई है, ठीक है, ये लक्षण फिनोटाइप में आते हैं। तो हम एक डेफिनेशन तो ये कहेंगे कि वह विभाजन जिसके द्वारा उत्पन्न संतति में गुणसूत्रों की संख्या उसके जनक कोशिका यानी मात्र कोशिका के समान बनी रहती है, उसे हम समसूत्री विभाजन कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन हम यूं भी कह सकते हैं कि वह विभाजन जिसके द्वारा उत्पन्न पुत्री कोशिकाओं में या संतति कोशिकाएं जो होती हैं वो जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों ही रूप में अपने जनक के समान बनी रहती हैं, तो उस विभाजन को भी हम क्या कहेंगे, समसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। इसके बाद थोड़ा सा आगे देखते हैं। अगर हम इसकी खोज की बात करें, डिस्कवरी की बात करें समसूत्री विभाजन की, तो जो पादप कोशिका होती है, जो प्लांट सेल होती है, पादप कोशिका में समसूत्री विभाजन की जो खोज है वो स्ट्रासबर्गर नाम के वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी, स्ट्रासबर्गर ने। और अगर हम एनिमल सेल की बात करें, अगर हम एक जंतु कोशिका की बात करें, तो एक जंतु कोशिका के अंदर समसूत्री कोशिका विभाजन की जो खोज है वो किसने की थी, वो फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने की थी। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि समसूत्री विभाजन जो नेम है
यानी माइटोसिस नेम जो है वो किसने दिया था, तो नाम जो है वो भी किसने दिया था, फ्लेमिंग ने ही दिया था 1882 में। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। माइटोसिस डिवीजन चल रहा है। माइटोसिस सेल डिवीजन के अंदर जो है वो केवल सोमेटिक सेल्स का मतलब है कि जो कायिक कोशिकाएं होती हैं इनमें पाया जाता है, सोमेटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। और क्रोमोसोम्स की जो नंबर है वो अपने शरीर के बिल्कुल क्या बने रहेंगे, समान बने रहेंगे। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर हम माइटोसिस सेल डिवीजन की बात करें तो माइटोसिस जो सेल डिवीजन है ये निम्न चरणों में पूरा होगा। निम्न कुछ विशेष अवस्थाएं हैं जिनमें कंप्लीट होता है और इसमें पहला जो स्टेप आता है वो आता है कैरियोकाइनेसिस। और दूसरा जो स्टेप आता है वो आता है अपना साइटोकाइनेसिस। ये आता है कैरियोकाइनेसिस की जो क्रिया है इसमें क्या होगा, इसमें केंद्रक की द्रव्य का विभाजन होता है। यानी कोशिका के अंदर केंद्रक प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो जब डिवीजन होगा तो पहले एक न्यूक्लियस में डिवीजन होता है जिसके फलस्वरूप एक मदर न्यूक्लियस से टू डॉटर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। एक मात्र केंद्रक से दो पुत्री केंद्रक यहाँ पर बनते हैं। तो पहले चरण में केंद्रक द्रव्य का विभाजन होगा जिसके फलस्वरूप दो पुत्री केंद्रक बनते हैं और दूसरे चरण में साइटोकाइनेसिस की क्रिया होगी यानी कि कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप एक मात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो कैरियोकाइनेसिस में वास्तव में क्या होगा, केंद्रक द्रव्य का विभाजन होगा। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। अब अगर हम कैरियोकाइनेसिस की क्रिया की बात करें तो केंद्रक द्रव्य का विभाजन अनेक अवस्थाओं में पूरा होता है और वो अवस्थाएं निम्न है। जैसे पहली जो अवस्था आती है वो आती है प्रोफेज। दूसरी जो अवस्था है वो है मेटाफेज। तीसरी जो अवस्था है एनाफेज और चौथी जो अवस्था है वो होती है टीलोफेज। इन चार अवस्थाओं में पूरा होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इन चार अवस्थाओं में किसका विभाजन होगा, केंद्रक द्रव्य का विभाजन होगा यानी कैरियोकाइनेसिस की क्रिया होगी जिसके फलस्वरूप एक मात्र केंद्रक से दो पुत्री केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। और उन पुत्री केंद्रकों में गुणसूत्रों की संख्या किसके समान बनी रहेगी, अपने जनक के समान बनी रहेगी। अर्थात जितनी मात्र केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या होगी उतनी ही पुत्री केंद्रकों में कैरियोकाइनेसिस के पश्चात क्या बनी रहेगी, संख्या बनी रहेगी। बिकॉज क्योंकि ये कौन सा डिवीजन चल रहा है, अपना माइटोसिस सेल डिवीजन यहाँ पर चल रहा है। इससे आगे बात करें तो प्रोफेज जो अवस्था है इसे दो उप अवस्थाओं में बांटा गया है और वो दो उप अवस्थाएं कौन सी होती हैं, एक होती है अर्ली प्रोफेज और एक होती है लेट प्रोफेज। तो प्रोफेज की कुल कितनी उप अवस्थाएं हो जाएंगी, दो हो जाएंगी, एक अर्ली प्रोफेज और दूसरी लेट प्रोफेज। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा फिर आगे देखेंगे तो उसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा और एक मदर सेल जो है वो दो पुत्री कोशिकाओं में डिवाइडेड हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस की बात करें, कैरियोकाइनेसिस, तो कैरियोकाइनेसिस जो वर्ड है, जो शब्द है वो दिया था स्लीकर ने।
जबकि साइटोकाइनेसिस जो वर्ड है जो शब्द है वो दिया था व्हाइटमैन ने, या थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो ये था आपका माइटोसिस सेल डिवीजन के बारे में शुरुआत में इसका जनरल इंट्रोडक्शन कि माइटोसिस सेल डिवीजन होगा क्या, वह विभाजन जिससे उत्पन्न संतति में गुणसूत्रों की संख्या अपने जनक के समान बनी रहती है, और जो संतति कोशिका है वो जीनोटाइप यानी जीन प्ररूप एंड फिनोटाइप मींस लक्षण प्ररूप में अपने जनक के बिल्कुल क्या बनी रहेगी, समान बनी रहेगी। तो उस डिवीजन को हम क्या कहेंगे, माइटोसिस सेल डिवीजन कहेंगे। ये अपने देखो यहाँ देखा था, ठीक है। उसके बाद आगे जब हम चल रहे थे तो ये डेफिनेशन हो गई थी। प्लांट सेल के अंदर इसकी जो खोज है वो स्ट्रासबर्गर ने की थी, जबकि एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका के अंदर खोज जो है वो फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने की थी। एंड माइटोसिस नेम गिवन बाय फ्लेमिंग 1882 ने ये नाम दिया था। उसके बाद हमने देखा था कि माइटोसिस जो सेल डिवीजन की क्रिया है वो बहुत सारी स्टेप अवस्थाओं में कंप्लीट होती है, और वो अवस्थाएं कौन सी हैं। माइटोसिस जो सेल डिवीजन है पहला स्टेप इसमें कैरियोकाइनेसिस है, सेकंड स्टेप इज साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य का विभाजन होगा। एंड कैरियोकाइनेसिस की जो प्रोसेस है वो फॉलोइंग स्टेप या अवस्थाओं में फेज में कंप्लीट होती है। वन इज प्रोफेज, सेकंड इज मेटाफेज, थर्ड इज एनाफेज, फोर इज टेलोफेज। एंड प्रोफेज इज डिवाइडेड इनटू सब स्टेज, दो उप अवस्थाओं में बांटा गया है प्रोफेज को। वन इज अर्ली प्रोफेज एंड सेकंड इज लेट प्रोफेज, ठीक है। एंड सेकंड इज स्टेप साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस वर्ड गिवन बाय श्लिकर एंड साइटोकाइनेसिस वर्ड गिवन बाय व्हाइटमैन। नेक्स्ट वीडियो में आई मीन नेक्स्ट क्लास में अपन प्रत्येक अवस्था का अपन डायग्रामेटिक अध्ययन करेंगे कि इस प्रोफेज में वास्तव में ये जो दो उप अवस्थाएं इनमें हो क्या रहा है, किस तरह से क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, किस तरह से उनका अरेंजमेंट हो रहा है, किस समय कौन सी क्रिया हो रही है। तो प्रत्येक अवस्था को हम नेक्स्ट वीडियो में आई मीन नेक्स्ट क्लास में हम डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यहाँ तक आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। नोट्स आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा। ओके, थैंक यू।